नमस्कार साथियों। आज अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है भारत का राष्ट्रगान। जिस देश में अपन रहते हैं, जिस देश में अपन पले बड़े हैं, उसके प्रतीकों के बारे में जानना जरूरी है। इसी क्रम में पहला प्रतीक भारत का राष्ट्रगान, जिसके सम्मान में हम खड़े होकर आदर स्वरूप उसका गान करते हैं, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि राष्ट्रगान क्या है ये तो सबको पता है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि किस प्रकार की है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे थोड़ी, कि राष्ट्रगान आखिर किन परिस्थितियों में राष्ट्रगान का निर्माण हुआ, राष्ट्रगान में जो शब्द आते हैं वो किस प्रकार से समाहित किए गए। उसी क्रम में अपन बात करें कि राष्ट्रगान हमारे परम आदरणीय गुरुदेव श्री रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय, आप सबको ज्ञात है कि राष्ट्रगान बांग्ला भाषा में रचा गया और रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा, एक बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला और दूसरा भारत का जनगण मन। कहते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही 1911 में जब इसको लय और धुन में जो है इसकी लय और धुन देने का काम किया। उसी राष्ट्रगान की तरफ बात करें कि राष्ट्रगान में कुछ शब्द आते हैं। देखो, अब बात करें अपन कि ब्रिटिश कालीन जब भारत था तो किस प्रकार का भारत रहा होगा, कि ये वाला पूरा पोर्शन भी उस समय जो है कहते हैं कि भारत में था। यहां पर पूरा बंगाल, यहां पर उड़ीसा वाला भूभाग, इसे उत्कल के नाम से जानते हैं। ये दक्षिण का जो भूभाग है इसे द्रविड़ के नाम से जानते हैं। यहां पर अपन बात करें तो एक पर्वत श्रृंखला है, इसे अपन विंध्याचल के नाम से जानते हैं। भारत का भूभाग बता रहा हूं मैं आपको। यहां पर हिमालय, यहां पर दो नदियां गंगा यमुना, यहां पर महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र जिसे मराठवाड़ा के नाम से, मराठा जहां पर शासन करते थे इस नाम से जानते हैं। यहां पर अपन बात करें तो यह वाला भूभाग सिंध, ये वाला भूभाग पंजाब। इस प्रकार से भारत की स्थिति थी। वापस रिपीट कर रहा हूं, देखो क्या कि बंगाल जो उस समय बिहार, उड़ीसा, बंगाल, ये सब मिलकर जो है बंगाल का आज का बांग्लादेश, सब मिलकर बंगाल का निर्माण करते थे। उड़ीसा वाले भूभाग के मैदान को उत्कल के नाम से जानते थे। यहाँ पर दक्षिण के भूभाग को अपन द्रविड़ के नाम से जानते हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र के आसपास मराठा निवास करते थे तो इसलिए इस क्षेत्र को मराठवाड़ा के नाम से जानते हैं। यह वाला भूभाग गुजरात के नाम से, सौराष्ट्र के नाम से जानते हैं इसे। ठीक है, तो अब देखो जब राष्ट्रगान रचा गया तो कैसे उनमें शब्दों को मिलाया गया। तो अब देखो भारत का जो भूभाग था कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, बंगाल को बंग कहते थे, द्राविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, चल, उत्कल, तरंग। तो सुना होगा आपने। तो ये शब्द कहां से आए, तो भारत का जो भौगोलिक स्वरूप था उस कारण जो है राष्ट्र ये क्या किया गया, तो क्या किया गया, राष्ट्रगान में सम्मिलित किया गया कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, तो ये सारे भूभाग उस समय किसमें, राष्ट्रगान में सम्मिलित किए गए। कई सारे राज्यों की शिकायत रहती है कि हमारे राज्य को राष्ट्रगान में सम्मिलित नहीं किया गया। तो कहते हैं उस समय बहुत सारे राज्य अलग अलग रजवाड़ों में, अलग अलग रियासतों में या दूसरे राज्यों में मिले हुए थे, इसीलिए मोटा मोटी जो भारत का स्वरूप था उन सारे शब्दों को राष्ट्रगान में सम्मिलित किया गया। दूसरे शब्दों में अगर मैं आपसे यूं भी कहूं कि राष्ट्रगान से एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि अपना फोकस क्या है कि एग्जाम को क्रैक करना है। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम से कि राष्ट्रगान किसके द्वारा रचा गया, तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। दूसरा, राष्ट्रगान कौन सी भाषा में रचा गया, तो बांग्ला भाषा में रचा गया। तीसरी बात कि ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला और भारत का जनगण मन। चौथी बात, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनता है कि राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया, तो कहते हैं कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1911 में कलकत्ता में। उस अधिवेशन की अध्यक्षता विशन नारायण धर करते हैं। तो कहते इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया।
तो राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया, तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया, तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन, और जिसकी अध्यक्षता कौन करते, विश्व नारायण धर के द्वारा। और कहते हैं 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में मान्यता प्रदान की गई और आज अपन 52 सेकंड में अपन पूरा राष्ट्रगान गाते, जिसके सम्मान में अपन सब खड़े होते हैं। तो इसकी यह पृष्ठभूमि रही है, किसकी रही है, राष्ट्रगान की। धन्यवाद।